नमस्कार साथियों, मैं मोहन चोपड़ा जो कि L2 साइंस मैथ से हूँ और अभी चूरू में पोस्टेड हूँ। और पीछे जो रीट का हुआ था, मैंने 2021 का रीट दिया था, 2022 का रीट दिया था। और 2022 के रीट के बाद में जो थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और चूरू में अब पोस्टेड हूँ। तो अब नई भर्ती आ गई है रीट की, जो कि 2025 में फरवरी में जिसका कह रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहता है, जो रीट के अंदर रहता है, वो किसका रहता है? एक साइकोलॉजी का और शिक्षण विधियों का। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इसमें रीट में साइकोलॉजी है वो कहाँ से पढ़े। सबसे बड़ा सवाल आता है, मुझसे बार बार पूछा जाता है, इतना बड़ा ज्ञात नहीं हूँ मैं, पर लगभग 2019 से मैंने बीएड स्टार्ट की थी और उसी समय मैंने रीट की तैयारी शुरू कर दी थी बीएड के साथ साथ ही। और बीएड के साथ साथ ही मैंने तैयारी करके 2021 वाला रीट दिया था। बीएड के एग्जाम हो रहे थे, इधर से मैंने रीट दिया था। फिर बाद में हमारा वो एग्जाम कैंसिल हो गया था, जो लेवल 2 का था, लेवल 1 का जारी रहा था। इसके बाद में उसमें मेरे जो 2021 वाले 125 ही नंबर थे रीट में, जो पहला एक ही पेपर होता था उसमें। और फिर बाद में 2022 में अगर हम बात करें तो उसी समय जब हुआ तो उसी समय भी मेरे 125 ही नंबर आए थे। यानी जो 2021 में थे सेम टू सेम वही मेरे 2022 में नंबर रहे। इसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होता है वो मैंने क्वालिफाई करके और अभी पोस्टेड हूँ मैं चूरू में। तो चूरू में जीएसएस तोड़ा सर है, वहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ, जो कि हनुमानगढ़ जिले के आसपास ही है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि साइकोलॉजी है वो कहाँ से पढ़नी है आपको। तो पहले तो जो साइकोलॉजी होती थी ना, उस समय जब एक पेपर होता था तो साइकोलॉजी का मुख्य रोल होता था। परंतु रीट में जो अब भी जो साइकोलॉजी का मुख्य रोल है, क्योंकि साइकोलॉजी और शिक्षण वेदियों के लगभग प्रश्न इसमें आ जाते हैं। तो साइकोलॉजी है लगभग 30 नंबर की कहते हैं, 30 नंबर की नहीं आती उसमें, लगभग 20-22 नंबर की आती है। बाकी शिक्षण विधियों के वो प्रश्न है उसमें आते हैं, क्योंकि मापन और मूल्यांकन हो गया और शिक्षण विधि से संबंधित वो प्रश्न आते हैं। तो इसमें जो 20-22 नंबर का जो रोल होता है वो सीधा साइकोलॉजी से होता है। तो इसको कहाँ से पढ़ना है? इसको पढ़ने के लिए मैं मेरा बता देता हूँ। मैंने जब शुरू किया था तो हमारे सर बीएड में, जब जब मैं बीएड करता था तो हमारे सर हुआ करते थे संदीप पारिक सर। तो संदीप पारिक सर ने हमें जो साइकोलॉजी थी उस समय वो बढ़िया तरीके से करवाई थी। तो बढ़िया तरीके से करवाने के कारण जो हमारे बेसिक थे वो क्लियर हो गए थे, क्योंकि मैंने उनके नोट्स थे जो बनवाते थे सर, उनके नोट्सों को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। तो बेसिक जो था साइकोलॉजी का वो वहाँ से मेरा क्लियर हो चुका था। इसके साथ ही सत्यपाल जी सर थे, बीएड में हमें पढ़ाते थे। उन्होंने भी जो बाल्यावस्था का जो पार्ट था वो बढ़िया तरीके से करवाया था, वो मैंने वहाँ से बढ़िया तरीके से कर लिया था। तो इन दोनों सर के माध्यम से बेसिक तो मेरा क्लियर हो चुका था। अब मुझे तैयारी के लिए जो रीट के लिए पढ़ना था, क्योंकि बीएड में तो जो थियोरिटिकल पार्ट आता है तो वो तो मेरा क्लियर था। अब कंपटीशन की तैयारी के लिए मुझे तैयार करना था। तो मैंने इसके लिए लगभग 31 अक्टूबर, जहाँ तक मुझे याद है 31 अक्टूबर 2019 को मैंने उत्कर्ष से कोचिंग का कोर्स लिया था। और उत्कर्ष कोचिंग के कोर्स में उस समय केवल और केवल एक ही सर पढ़ाते थे, अंकित तेतरवाल सर। उन्होंने जो मनोविज्ञान था वो पढ़ाया था। मतलब मनोविज्ञान रीड में नहीं आता, परंतु सर ने भूमिका बनाने के लिए सबसे पहले करवाया था। उसके बाद में आर के वैष्णव सर आ गए। तो मैंने लगभग 10 क्लास के लगभग मैं पढ़ा था अंकित तेतरवाल सर से। मनोविज्ञान की जो भूमिका थी, मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी थी जो रीट में नहीं है परंतु सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में है। तो मैं पहले सेकंड ग्रेड के लिए कर रहा था तो वहां पर हो गया। पर उसके बाद में जो आर के वैष्णव सर आए, वहां पर आर के वैष्णव सर ने लगभग 30-35 क्लासें ली थी और वो क्लियर करा दिया। परंतु आर के वैष्णव सर से पढ़ने के बाद में मेरे प्रश्न है वो अभी तक सही नहीं हो रहे थे। तो मैंने और टीचर ढूंढने स्टार्ट किए। तो बाद में उत्कर्ष ऐप पर ही अशोक पारिक सर पढ़ाने लग गए। तो अशोक पारिक सर से मैंने बाल्यावस्था का जो पार्ट था रीट के अंदर, बाल विकास जिसको कहते हैं, वो पार्ट था, मैंने अशोक पारिक सर से पढ़ लिया। अशोक पारिक सर से पढ़ने के बाद में क्या हुआ कि बाल्यावस्था मेरा क्लियर है, परंतु अधिगम हो गया, बुद्धि हो गया, ये मेरा क्लियर नहीं था। अधिगम हो गया, व्यक्तित्व हो गया, बुद्धि, ये मेरा क्लियर नहीं था। इसके लिए ए के मलिक सर थे, उत्कर्ष ऐप में ही ए के मलिक सर थे। वहां से मैंने अधिगम को नहीं पढ़ा, वहां से मैंने उनसे व्यक्तित्व को पढ़ा और बुद्धि को पढ़ा। और व्यक्तित्व और
इनकी जो टेक्निक होती है वो टेक्निक सर ने इतनी बढ़िया तरीके से करवाई थी। अभी तक मेरे जो उनके प्रश्न है लगभग गलत नहीं होते। ए के मलिक सर है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में, आपको पता ही होगा वहाँ पर है। और आप ए के मलिक सर करके यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। बुजुर्ग टीचर है, बहुत ज़्यादा उम्र हो उसकी, उनको ऊपर पढ़ाते बहुत बढ़िया है वो। इसके अलावा ये हो गया क्लियर। अब अधिगम मेरा रहा था। अधिगम मैंने एनसीईआरटी की जो बुक्स थी, ठीक है, 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी की बुक्स थी वहां से मैंने अधिगम को पढ़ा था। इसके बाद में ये सब कर लिया तो मुझे किसी ने बताया, उसमें वायरल हो रही थी एक बुक है धीर सिंह दबाई की, इतनी ज्यादा वायरल थी, मैं भी वो लेके आ गया। परंतु मैं इतना ज्यादा मतलब एक एक टीचर से बड़े बड़े टॉपिक कर चुका था। फिर बाद में मैंने वहां पर पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा जो पढ़ा हुआ था वो धीर सिंह दबाई सर की जो बुक थी, जिसको बढ़िया बोल रहे थे, उसकी वजह से सारा वो कह राबड़ी रोटी होगी बिंगी। तो सारों को सारों जो को मेरो बेसिक क्लियर और सारा को सारा आपस में मिल गया, क्योंकि सर ने जितना कचरा हो सकता है ना उस बुक के अंदर, वो सारा कचरा, अब तो मुझे पता नहीं नई बुक कैसी आ गई उन सर की, परंतु जो पुरानी बुक थी उसमें सारा कचरा डाला होता, हर फैक्ट नहीं, फैक्ट टू फैक्ट डाले होते, इतने फैक्ट डाले होते कि जो पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मैंने लगभग उस बुक को 4 बार पढ़ा था और 4 बार पढ़ने के बाद में सारा का सारा जो गड़बड़ हो गया था। तो मेरे नंबर एक बार नंबर बढ़ गए थे, आने शुरू हो गए थे, परंतु बाद में नहीं आ रहे थे। फिर मेरा भाई था विनोद चोपड़ा, उनके पास में एक बुक थी साइकोलॉजी की, सिकवाल की बुक थी। तो मैंने उनसे वो सिकवाल की बुक ली, वहां से मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। ठीक है, सिकवाल की बुक में क्या है, सिकवाल की जो बुक है उसमें एक तो एनसीईआरटी और एक आरबीसी, वहां से जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी और आरबीसी के जो फैक्ट होते हैं जो साइकोलॉजी के वो उठाए गए हैं। और इस बुक को एकदम वैज्ञानिक तरीके से होता ना वैसे लिखा गया है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि प्रमोट कर सकता हूँ, परंतु मैंने पढ़ी है। धीर सिंह दबाई के बाद में इस बुक को पढ़ा था तो धीरे धीरे कल करके मेरे एक समय ऐसा आ गया 7-8% होते थे, क्योंकि इतना ज्यादा गड़बड़ हो गया था साइकोलॉजी में, आप समझ नहीं पाओगे। धीर सिंह दवाई सर की मैंने 140 30-40 रुपए की आती होगी बुक, इतने रुपए लगा करके उसमें खरीदा था। और अगर उसमें मेरा पेपर हो जाता 2021 में जो हुआ था, तो मैं जैसे बाद में मेरे 125 नंबर आए थे, उसमें अगर पेपर होता तो मेरे नंबर आते 60-70 नंबर। इतनी ज्यादा उस बुक ने मुझे खराब कर दिया था। तो जैसे ही मैं जो सिकवाड़ की बुक लेके आया धीरे धीरे पढ़ना, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी को पढ़ना ही बंद कर दिया था। फिर क्योंकि मैं मेरे साइंस पढ़ लेता था, मैथ में मुझे डर लगता था हमेशा से ही, तो मैथ पढ़ लेता था और बाकी सारी कर लेता था, पर साइकोलॉजी से डर लगने लगा था। साइकोलॉजी की वजह से मेरे जो शिक्षण विधियां हैं उनमें भी मैं डरने लग गया था। तो वो भी मेरा पार्ट है वो हल्का हो गया था, मतलब जो दिक्कत आने लग गई थी उसमें एक बुक की वजह से। फिर बाद में मैंने धीरे धीरे कर करके और सिख वाले की बुक है उसको पढ़ना स्टार्ट किया। सिख वाले की बुक में पढ़ना कम, और मैंने क्या किया, प्रश्न जो थे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करने स्टार्ट किए। उसमें इस एग्ज़ाम में होता क्या है, इस एग्ज़ाम में ये होता है कि आपको कोई भी मतलब जुड़े हुए प्रश्न है या फिर जो कहते हैं कि आपके जो जीवन में काम आते हैं जोड़ करके प्रश्न, वो नहीं पूछते इसमें। इसमें सीधा फैक्ट पूछेंगे, रटो इसको और वहां से प्रश्न आएंगे। 2021 में ये समझ आ चुका था जब पेपर हुआ। तो इसके लिए एक सिंगल अगर बुक मुझे अभी तक अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने बुक पढ़ी थी आर के वैष्णव सर, उनकी बुक आती है, एक छोटी सी बुक आती है, वो मैंने बुक पढ़ी थी अवनी के अवनी से पहले पढ़ी थी, तो वो मेरे काम में नहीं आई। और ये तो मैंने अधिगम के लिए मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी अधिगम के लिए मैंने पढ़ी थी। एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की जो बुक होती है उसमें अधिगम टॉपिक इतना बढ़िया तरीके से दिया गया है, और उसी को ही सिकवाड़ की बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से सिकवाड़ की बुक में जो लिया गया है। तो बुक की अगर बात करो तो आप यह कह सकते हो कि प्रमोट कर रहा है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बात कर रहे हो बुक की, तो साइकोलॉजी की सबसे बढ़िया अगर बुक हो सकती है तो वो सिकवाड़ की बुक है। इसके अलावा मुझे साइकोलॉजी की बुक अभी तक नहीं मिली। अभी मैं देखता हूँ तो मैंने मेरी सिस्टर को दे रखी है, मैंने किसी को नहीं दी इसके अलावा, क्योंकि इतनी बढ़िया लगी मुझे वो बुक, मैं किसी को देना नहीं चाहता, इतनी बढ़िया बुक है वो। अभी सिस्टर तैयारी कर रही है, उनको दे रखी है। तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो सिकवाड़ की बुक ले सकते हो। इसके अलावा धीर सिंह की सर कोई भी मतलब वो नहीं है, उनसे कोई ना कभी मिला हूँ ना कोई बात है, परंतु उनकी बुक ने मुझे खराब किया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी खराब नहीं करे।
और एक दो जैसे एक मैं पेपर हुआ था मेरा गोलवाला में, हनुमानगढ़ में पेपर हुआ था, उसमें एक जो स्टूडेंट मिला था तैयारी करने वाला था, तो वो दो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की तैयारी कर रहा था उसमें। तो एग्जाम से एक दिन पहले वो पूरी रात भर वो साइकोलॉजी की धीर सिंह वाली सर है उसकी, मतलब वो पढ़ रहा था, इतना ज्यादा वो था, टेंशन में था कि याद ही नहीं हो रहा था उसको, इतनी बार के उसने लगभग 10-12 बार पढ़ चुका था वो, क्योंकि उसमें कचरा ही कचरा भर रखा है। तो वहां पर वो पढ़ रहा था, अब पता नहीं बाद में एग्जाम के बाद में मिला नहीं, रात भर तो मेरे साथ में था, एग्जाम के बाद में वो मिला नहीं, क्यों जल्दबाजी करके आ गए थे। तो अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो, उस बंदा इतना ज्यादा डिप्रेशन में था शायद बुक की वजह से ही होगा, तो वो बंदा शायद ही मतलब आगे जीवन यापन कर पाया है, इतना ज्यादा वो उसकी बुक की वजह से दिक्कत आ रखी थी। तो एक तो सर से कहना चाहता हूँ कि सर अगर बुक लिखो तो बढ़िया तरीके से लिखो, और उसमें सारे फैक्ट मत डालो, वैज्ञानिक तरीके से बुक लिखना होता है, बुक का मतलब ये नहीं सब कुछ डाल दिया। और अगर आपके लिए यही कहूंगा कि सिकवाड़ की बुक ले लो, सिकवाड़ की बुक नहीं ले रहे हो तो मैं टीचर बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ा था मैंने। टीचर में बाद में मैंने विवेक पारिक सर है, विवेक पारिक सर के प्रश्न किया करता था मैं। विवेक पारिक सर प्रश्न टफ करवाते हैं, बहुत ज्यादा टफ रीट में नहीं आते, परंतु वहां से जो मतलब आपके अंदर जो लगन आती है ना कि और पढ़ना है हमें और तैयारी करनी है, वो लगन आ जाती है, तो वो उसके लिए बढ़िया है। परंतु जो विवेक पारिक सर है यूट्यूब पर करा हुआ मैटर इतना बढ़िया मैटर है उनका, उनका पेड कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है, बस वो कर लो। आपका रीट का जैसे अभी आपको लगभग 100 नंबर चाहिए, आप 90 की छोड़ो, 100 का अगर टारगेट लोगे तो नंबर है वो आसानी से आ जाएंगे। तो अगर आप विवेक पारिक सर से यूट्यूब की जो क्लासें 2021 वाली 2022 वाली जो कर लेते हैं, वो क्लासें लगा लेते हैं, तो आपके 20-22 नंबर तो पक्के हैं। बाकी जो टॉपिक हैं जैसे आरटी एक्ट हो गया वो खुद को पढ़ना पड़ेगा आपको, और एनसीएफ है वो भी खुद को पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा दो तीन और टॉपिक जैसे मापन मूल्यांकन हो गया, तो वो खुद करने पड़ेंगे आपको। उसके लिए जैसे कलाम की बुक आती है वो सबसे बढ़िया रहती है शिक्षण विधियों के लिए, शिक्षण विधियों के लिए कलाम की बुक आती है, वो सबसे बढ़िया है, उसमें मापन मूल्यांकन वो हो जाएगा। और बाकी आप पार्ट टाइम पढ़ना चाहते हैं वो सिकवाड़ की बुक से पढ़ सकते हो। और एक और सबसे छोटी सी एक बुक आई है, मुझे बहुत बढ़िया लगी थी, मैंने एक बार उसको देखा था, तैयारी कर ले नाम से, छोटी सी 100 पेज की होगी लगभग, और उसमें वो मुझे इसलिए बढ़िया लगी क्योंकि इसमें हमें सिर्फ पास करना है, इसको पात्रता को पास करना है। और पात्रता को पास करने के लिए कम समय में अगर तैयारी करनी है तो वो तैयारी कर लो, वहां से कर लो, और सिकवाड़ की बुक है वहां से प्रश्न कर लो। सिकवाड़ की बुक नहीं लेना, तैयारी कर लो, एक बुक ले ली, उसके बाद में विवेक पारिक सर ने और अशोक पारिक सर, एक अशोक पारिक सर को कभी नहीं भूल सकता मैं, अशोक पारिक सर के उस समय की क्लासें लगवाई हुई है साइकोलॉजी की, तो वो कर लो। तो अशोक पारिक सर तो ऐसे हैं कि आपको मतलब टफ लगेगा, उनको वो पढ़ाएंगे तरीका टफ लगेगा, परंतु जो प्रश्न आएंगे ना वो सीधे सीधे आते हैं, क्योंकि वो जैसे उनको पता है कैसे प्रश्न एकदम सेम टू सेम छपेंगे। यूट्यूब से अगर किसी के प्रश्न छपे थे ना, वो अशोक पारिक सर के छपे थे, तो वो आप देख सकते हो। बाकी मतलब कुछ लोग कहते हैं जादौन मैडम, मैं कभी भी जादौन मैडम से नहीं पढ़ा, और जादौन मैडम है वंदना जादौन मैडम, उनकी बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ वाले जो थे स्टूडेंट थे उन्होंने तैयारी की थी उनसे, बढ़िया पढ़ाते हैं ये ऐसा सुना है। और उनकी बुक भी आती है, बुक भी मैंने नहीं पढ़ी, छोटी सी बुक आती है, बुक मैंने नहीं पढ़ी उनकी, शायद बढ़िया ही होगी, परंतु मैंने बुक पढ़ी थी वो मैंने बता दी, और उनका रिव्यू मैंने बता दिया है। और सबसे बढ़िया बुक अगर साइकोलॉजी की मुझे लगी वो तो थी कौन सी, सिकवाड़ की। और इसके अलावा सिकवाड़ की अगर नहीं लेना चाहते हो आप, सिकवाड़ में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें 3-4 के लगभग प्रश्न भी आए हुए, प्रश्न विभिन्न एग्जाम में सीधा वहां से उठ जाएगा प्रश्न, ठीक है। और इसके अलावा आप बुक भी नहीं लेना चाहते हो, तैयारी करने वाली बुक ले रहे हो छोटी सी, तो यूट्यूब से प्रश्न कर लो, वो हो जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ, सबसे पहले अगर लेनी बुक तो सिकवाड़ की बुक ले लो, सिकवाड़ की बुक आपको बड़ी लगती है, लगभग टाइम भी कम है, तो वो नहीं ले रहे हो तो आप ये ऐसा कर लो, तैयारी कर लो कि छोटी सी बुक आई है, या फिर छोटी सी कोई और बुक है वो ले लो, वो वहां से करके फिर प्रश्न करो आप। प्रश्न करने के लिए आप क्या करो कि अशोक पारिक सर है उनकी क्लासें लगाए वो कर लो, अशोक पारिक सर की नहीं लगाना चाहते हो विवेक पारिक सर की लगा लो, विवेक पारिक के सर की नहीं लगाना चाहते हो तो वंदना जादौन, जो मैंने नहीं लगाई है वंदना मैडम की क्लास,
तो आप उनकी लगा सकते हो। बढ़िया मैटर उन्होंने करवाया। इसके अलावा कोई फायदा नहीं है किसी का भी लेने का। और इसके अलावा आप क्या करो कि टेस्ट सीरीज है ना, कोई भी एक टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लो। कोई भी एक जो नॉर्मल सी जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लो, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसे लगे, कमेंट करके बताएं। और मैंने धीर सिंह सर के लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया, ये भी मुझे बताएं, क्योंकि मैंने वही वही बोला जो मैंने अनुभव किया था। और इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल जो स्टूडेंट परिवार के नाम से ही है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको लगातार जो परीक्षा से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न होगा वहाँ पर आओ आप, और मुझसे सीधा मतलब प्रश्न पूछ सकते हो, कोई भी बात करनी हो बात कर। और सीधा भैया के बोलना है, भैया के बात करो। सर वर्क कुछ नहीं है आपकी तरह ही, बस इतना है कि मैंने ज्वाइन कर लिया स्कूल और आप अभी तैयारी कर रहे हो, और कुछ नहीं है। और वहाँ पर बात करते हैं, बाकी आप कमेंट करके भी सवाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आजकल लाल बटन तो नहीं रहा, काला रंग का बटन आ रहा है, उसको दबा दें। धन्यवाद।